नमस्कार दोस्तों, इंडिया 365 के हेल्थ वेल्थ इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। कोरोना संक्रमण काल अब लगभग खत्म होने को है और अब जो नियमित जीवन है, दिनचर्या है, वो फिर से अब सुचारू रूप से चलने लगी है। कई बार डॉक्टर लोग जो इस संकट काल में मानवता की सेवा कर रहे थे, लेकिन अब कुछ ऐसी परिस्थिति है कि डॉक्टरों के ऊपर भी कुछ संकट दिखाई देते हैं। आइए, हमारे साथ में है डॉक्टर स्नेहल जी फेगड़े, जो कि जलगांव जिले के IMS सेक्रेटरी है, साथ ही में महाराष्ट्र राज्य वर्किंग कमेटी मेंबर भी है IMS। डॉक्टर साहब, आज सिर्फ जलगांव महाराष्ट्र ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में एक दिवसीय बंद आप लोगों ने किया है। आमतौर पर देखा गया है कि जो डॉक्टर है मसीहा है पेशेंट के लिए, लेकिन ऐसी क्या परिस्थिति आई कि डॉक्टर को खुद आज काम बंद करना पड़ा। 20 नवंबर 2020 को CCIM माने सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन, इन्होंने एक अध्यादेश जारी किया। उस अध्यादेश से जो आयुर्वेदिक पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स हैं उनको 58 सर्जरीज करने की अनुमति दी गई है। तो इसका IMA विरोध करता है। इसके विरोध में IMA ने नेशनल, स्टेट और लोकल लेवल पे आंदोलन करने का निश्चय किया है। इस अध्यादेश के जरिए जो आयुर्वेदिक पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर हैं उनको 58 सर्जरी करने की परमिशन मिल जाएगी। ग्रामीण विभाग में डॉक्टर की कमी है, ये बहाना बनाकर मॉडर्न मेडिसिन में ये आयुर्वेदिक पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर की बैक एंट्री IMA को मंजूर नहीं है। इसके बहुत बुरे इफ़ेक्ट पेशेंट के हालात पर हो सकते हैं, क्योंकि एक मॉडर्न मेडिसिन का डॉक्टर जो शल्य चिकित्सक है, वो जब सर्जन है, जो प्रैक्टिस करने के लिए जब आता है, तो उसको पहले बहुत विगरस इंटेंसिव ट्रेनिंग करने के बाद उसको उसकी अनुमति दी जाती है। मॉडर्न मेडिसिन में MBBS कोर्स में पूरे डिटेल शरीर के एनाटॉमी से लेके फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री से लेके क्लिनिकल सर्जरी, मेडिसिन के सब सब्जेक्ट्स की पढ़ाई करने के बाद उसको 1 साल की इंटर्नशिप करनी पड़ती है। उसके बाद फिर पोस्ट ग्रेजुएशन 3 साल का रहता है, उसमें उसको पूरा सर्जरी में पूरा ट्रेन किया जाता है। प्रैक्टिकल्स करना पूरा सर्जरी पे प्रैक्टिकल सर्जरी उसको सिखाई जाती है। उसके बाद उसके गवर्नमेंट की कुछ बॉन्ड्स रहते हैं, MBBS के बाद 1 साल का और MS के बाद 1 साल का, और फिर वो 12-13 साल के बाद इंडिपेंडेंटली सर्जरी करने के लिए तैयार होता है। तो उसमें काफ़ी मेहनत रहती है, क्योंकि ये पेशेंट की लाइव सर्जरी रहती है और ये बहुत जोखिम का काम रहता है। सीधे पेशेंट की जान से जुड़ा होता है, वो जान से जुड़ा रहता है। इस लाइफ सेविंग प्रोसीजर्स रहते हैं। तो ये बहुत ही हालात इसके बहुत बुरे होंगे अगर ऐसे डॉक्टर्स को परमिशन दी गई तो। सर, कुछ प्रश्न मन में उपस्थित हो रहे थे कि एक टर्म बार बार उपयुक्त की जा रही है, मिक्सोपैथी। यस। तो ये मिक्सोपैथी क्या है, ये एक प्रश्न है। और दूसरा बड़ा प्रश्न है कि जो आयुर्वेदाचार्य या आयुर्वेदिक डॉक्टर होंगे, BMS या इवन MD आयुर्वेद, तो ये भी अपने व्यवसाय बंधु है, ये भी मानवता की सेवा कर रहे हैं। तो क्या ये समझा जाए कि IMA उन लोगों को विरोध कर रही है, या इस स्ट्रैटेजी को, इस रणनीति को जो गैजेट केंद्र सरकार की ओर से जारी हुआ है, उसको आपका विरोध है? IMA है, देखो भारत में अगर आप देखा जाए तो 4 प्रकार के पैथी ज़्यादा प्रचलित है। उसमें एलोपैथी है, आयुर्वेदिक है, होम्योपैथी है, यूनानी है। मैं सबसे पहले आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि IMA का किसी पैथी को विरोध नहीं है। IMA का किसी पैथी को विरोध नहीं है। IMA का मॉडर्न मेडिसिन में ये बैकडोर एंट्री जो दी जा रही है, इसका विरोध है। IMA का ये कहना है कि जो पैथी का शिक्षण जिसने लिया है वही पैथी की प्रैक्टिस उसने करना चाहिए। अगर अपन देखा जाए तो आयुर्वेदिक अपने भारत में सबसे पुरानी पैथी है और वो बड़ी वटवृक्ष जैसी है। इससे उसको हानि पहुँचने की बहुत संभावना है। इससे अगर अपन ऐसा बैकडोर एंट्री मॉडर्न मेडिसिन में किसी को देते हैं तो आयुर्वेद जैसा बड़ा अपना शास्त्र है वो पीछे पड़ जाएगा। एक्चुअली उसके लिए सेपरेट वो शास्त्र को आगे लेके जाना चाहिए। तो वो ऐसा करने के बजाय ये इनको बैकडोर से मॉडर्न मेडिसिन में एंट्री दे रही है, उसको हमारा विरोध है। हमारा किसी पैथी को विरोध नहीं है। वो भी हमारे कलीग्स हैं, उन्होंने वो जो शिक्षण लिया है वो हिसाब से उन्होंने प्रैक्टिस करना चाहिए। मॉडर्न मेडिसिन में अगर कोई आके दखलंदाजी करता है तो हम उसका विरोध करेंगे। सर, फाइनली संक्षिप्त में जानना चाहेंगे, अब आपकी केंद्र सरकार से क्या मांग? हमारी केंद्र सरकार से और आयुष मंत्रालय से यही मांग है कि ये जो अध्यादेश उन्होंने जारी किया है ये तुरंत पीछे ले लिया जाए। इसके पेशेंट के हित में इसको वापस लिया जाए, क्योंकि इसके